अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने CHF JPY का चार्ट ओपन है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। इसमें जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कहाँ से ट्रेड लेनी है। अभी मार्केट क्लोज है फिलहाल। मार्केट की प्राइस थी जी 142.12। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी ट्रेड वगैरह होती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठा सके मेरे चैनल से और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले इसको मैं करता हूँ लाइन चार्ट। इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है आइडिया कि कहाँ से हमें लेनी है, ये लाइंस लगानी है हमें। ये एक हो गई लाइन हमारे पास। ये आप भी इसी तरह सीखें इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है जी। इसी से आप लोग भी प्रॉफिट आगे जाके अर्न कर सकते हैं। फॉरेक्स में ये चीज़ सीखना बहुत ही आप लोगों की ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं कि हम फॉरेक्स से अर्निंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये हो गई एक लाइन, और एक ये दो मैंने लाइन्स लगाई हैं। अभी इसको इस तरह करके देखते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये इस तरह। ठीक है जी, अभी मार्केट देख रहे हैं आप इस तरह करके कुछ ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये हमारे पास होगी इसकी सपोर्ट, ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, ब्लैक। ये अब हमने लगा दिया ट्रेंड लाइन। मार्केट जब भी यहाँ पर आएगी तो रेजिस्टेंस शो होगी, सपोर्ट शो होगी यहाँ से, और जब भी यहाँ पर टकराएगी ऊपर इस प्राइस से, ये समझ लें दीवार है, इसके आगे वॉल है। यहाँ पर आने के बाद प्राइस को थोड़ा सा झटका लगेगा नीचे की तरफ, या एक ही काम होगा कि या तो ब्रेक ऊपर की तरफ करेगी या नीचे होगी मार्केट। तो ये होती है चीज़ देखने की वाली। अगर कैंडल अब आप लोगों ने करना क्या है कि मार्केट क्लोज है जी 142.10 पर। अगर मार्केट आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिले 141.70 के आसपास, तो कैंडल क्लोज अगर होती है इससे ऊपर, तो इसका मतलब है कि इसने इसको ब्रेक नहीं किया। तो फिर आप लोग यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, ये इस तरह करके। ठीक है, यहाँ पर आए मार्केट, अगर नी क्लोज होती, ऊपर क्लोज होती है, तो फिर आप लोग इसको बाय करें, और आप लोगों का टेक प्रॉफिट जो होगा वो ये वाली दीवार होगी जो ऊपर की तरफ बनी हुई है, रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे इसको। इंशाल्लाह यहाँ तक मार्केट के जाने के फिर चांसेस ज़रूर होंगे। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर बस नीचे की तरफ हो जाएंगे। नीचे की तरफ ब्रेक हो तो इस तरह करके कुछ, अगर ये मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए तो फिर इसकी रीटेस्ट पे सेल करेंगे, और ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ तक का टेक प्रॉफिट नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है जी, दो दो ही सिनेरियोज होते हैं ना हमेशा, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। यही चीज़ हमने देखना होता है कि कहाँ पर मार्केट, तो लेवल हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो अब ये लेवल है हमारे पास, देखते हैं अगर मार्केट आप लोगों को यहाँ से मिले तो मैं प्राइस लिख देता हूँ जी। एंट्री पाई 141.70 बन रहा था ना, ये लेवल हो गया आप लोगों के पास। हाँ, 141.770। ठीक है, ये लेवल हो गया आप लोगों को यहाँ से बाई करने का, एंट्री है। ठीक है जी, इसको मैं नीचे वाले को रिमूव करता हूँ, अभी फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। और इसका जो टेक प्रॉफिट है वो ये वाली लाइन होगी, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ये हमारा टेक प्रॉफिट है। यहाँ पर मार्केट आए तो आप लोग टेक प्रॉफिट ले लीजिएगा, और मार्केट ट्रेड को क्लोज कर देना। आप लोगों ने 143 पॉइंट क्या बन रहा है जी, कुछ 70 के आसपास बन रहा है। ठीक है जी, बहुत अच्छी ट्रेड है। अगर ये हमारी एक्टिव होती है तो मार्केट के चांसेस होंगे ऊपर की तरफ, और ठीक ठाक प्रॉफिट मिलने के चांस होंगे। 200 पिप्स का कोई टेक प्रॉफिट हमें मिलने के चांसेस हैं यहाँ से। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हम कुछ लगाएंगे जी, इससे नीचे लगाएंगे। ये वाला लेवल है, क्योंकि देख रहे हैं ना विक, यहाँ तक भी विक लग चुकी है। तो सेफ अगर करना है तो हमें यहाँ तक लगाने पड़ेगा, ये स्टॉप लॉस यहाँ तक। ठीक है जी, कोई 100 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है आप लोगों का। स्टॉप लॉस भी बड़ा है, लेकिन टेक प्रॉफिट भी आप लोगों को ठीक ठाक है, क्योंकि हम अपनी ट्रेड को सेव करना चाहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग से। क्योंकि आप लोगों को पता है विक लगती हैं फेक, और मार्केट फिर ऊपर, ये जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट आई और नीचे 100 पिप्स के आसपास आके वापस ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, और देखें ठीक ठाक फिर 100 पिप्स यहाँ से भी लोगों को यहाँ से भी दिखने लगा है। तो ये चीज़ का बड़ा हमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि विक जो होती हैं फेक लगती हैं। हमारा स्टॉप लॉस या फंडामेंटल कोई न्यूज़ वगैरह आ जाए वो अलग बात है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 100 पिप्स का 140.70। तो और दूसरा ये भी चांसेस होते हैं, अगर आप लोग देखें कि कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो जाए 4 आवर में, तो आप लोग खुद मैनुअली भी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, कि आप लोगों को पता चले कि ये नीचे की तरफ ब्रेक हो गया तो फिर आप लोग क्लोज कर लें। ये एहतियातन हमें लगाना पड़ता है कि रात को अगर हम सो जाए तो स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ हो, ये ना हो मार्केट कुछ यहाँ पर आ जाए, कोई न्यूज़ ऐसी बैड न्यूज़ आ जाए मार्केट में जिससे 300-400 पिप्स मार्केट नीचे डाउन हो जाए, तो फिर इससे बचने के लिए हमें ये लगाना पड़ता है। ठीक है, टेक प्रॉफिट भी हो गया, एंट्री पॉइंट भी बता दिया, स्टॉप लॉस भी आप लोगों को मैंने
लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी शेफ़ JPY की, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह मैं वीडियोस जो भी होती हैं ट्रेड में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।